संत कबीर नगर के डीघा गांव में। यह डीघा गांव है जहां पर एक हत्या हो जाती है और वह भी हत्या एक ऐसी महिला, ऐसी युवती की होती है जो सुभाषपा के प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव थी। और आपको बताएं कि जहां एक तरफ सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री पद मिलता है, वहीं दूसरी तरफ सुहेल देव पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गाज गिरना शुरू हो जाता है। यह शासन प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है या सरकार की कोई नई चाल है? आपको बताएं कि अभी चंद दिनों में, कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया जाता है और इधर दूसरी तरफ घटनाएं घटती हैं। क्या घटनाएं हैं, लोगों की जबानी ही सुनेंगे। फिलहाल आपको हम बता दें कि एक महिला का चाकू से गोद करके हत्या कर देना, यह किस तरह का अपराध है आपको यहाँ के लोग ही बताएंगे और मैं बताऊंगा आपको। इधर देखिए, मैं कैमरा मैन से चाहूंगा थोड़ा सा घुमाएं। इधर देखिए, इधर चारों तरफ घर है और इधर भी दिखाते हैं आपको, इधर चारों तरफ घर है। आने जाने में लगभग आपको बताएं कि 100 मीटर से ज्यादा गली में आना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नंदिनी राजभर का घर मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ जानकारी लेंगे कि किस मामले को लेकर के और ये अपराध बढ़ा है और आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ हैं और जहाँ ये चाची हैं, चाची का नाम पड़ेगा आपका, बताइए। हमार सरोजा देवी। सरोजा देवी, कहाँ घर है? दीघा। दीघा घर हाँ। है, यह दीघा गांव ही है। हाँ। अच्छा, नंदिनी राजभर कौन थी? हमारी पतो है। आपकी पतो हाँ। थी? आपकी सगी पतो थी? हाँ, सगी पितियाऊ। पितियाऊ। हाँ। मामला क्या था, कैसे साहब हमारे पति के पिया खिया के मार देना। क्या नाम था आपके पति का? बाल किशुन। बाल किशुन। मार देना, मार के पैसों नहीं देना, ले जा मार के लाइनी पे सुता देना साहब। ये हमारी पतो ही थी, लेके हमें दौड़ रही थी, 4 लोग मरना है। पन्नेलाल। आपके पति के मामले में का मुकदमा दर्ज है? कुछ नहीं भाई साहब, कोई कार्रवाई नहीं, कौन सुनवाई नहीं भाई साहब। तो कौन कौन मारे थे? पन्नेलाल वो लिखा लेना, पहले आगे खेत पिया खिया के, ओकरे बाद श्रवण कुमार पिया खिया के लिखा लेना साहेब। ओकरे बाद उनके भाई बाटे संगरी, वो माने धुरुप मिलल बाटे। ये 3 जन रहना, एक जन औरत है, पतो ही हमरे ये मारोली से साहेब। अच्छा, 4 लोग। क्या नाम है सर का? निर्मत्ता। निर्मत्ता। अब तू सुनील धोबी हो, अब तू के हो जय। अच्छा, तो ये लोग मिलकर बाटे 2 जन। अच्छा, 2 गवाह हैं। लोग ये लोग मिलकर के मार दिए। हाँ, मार देना सब। आपके पति की मौत होती तो का मुकदमा नहीं लिखा जाता है? नहीं, क्यों नहीं सुनवाई नहीं भेल साहब, तो के लिखी जे लेके हाल दौड़ते मरी गई, तो के लेके दौड़ी बयान आज हो वाला हाल काम कि कागज पकड़ कुल मिलेगा तो गायब कर देना। योगी बाबा की सरकार में जहां भूमाफियों पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है, वहीं भूमाफियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि इनके पति बाल किशुन की हत्या कर दी जाती है और उस मामले में मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। और जिसके लिए नंदिनी राजभर प्रयास कर रही थी, लड़ रही थी, वही समझे कि नंदिनी राजभर उनके रास्ते का कांटा है, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दी। कैसे मारे थे उसको? चाकू से साहब। चाकू से। हाँ, घर पे कोई नहीं था? नहीं, क्यों नहीं रहल साहब, सब यार चल गए, घर में बंद करके मार देना। और के फांसी चाहिए साहब, और के घर गिरे चाहिए 4 जन के बिल्डोजर से। यहाँ उनकी बहन है, उनकी बहन से जानेंगे। क्या जानती हैं आप नंदिनी के हत्या के बारे में? नंदिनी का हत्या के बारे में ही जानते हैं सर। मीटिंग से आई है, घर में आई, अपने बच्चों को अपने लिए खाना बनाने गई है, बगल वाली जो है उसको बदमाश बुलाकर घर में भेज दी। उसके बाद घर बंद करके सब लोग उसको मार दिए। आप लोगों को कब जानकारी हुई? हम लोग को जानकारी हुआ 5 बजे। हम लोग बस्ती जिला से हैं। जी। आपको और एक बात बता दें कि ये नंदिनी राजभर की माँ है, इनसे भी बुलवाना चाहेंगे। क्या नाम है चाची? जुगुरा देवी। क्या हुआ था, कुछ जानकारी? आप घर पे थी? नहीं, घर पे थी नहीं। जुगुरा देवी उनकी माँ है, जो बोलने में बिल्कुल असमर्थ दिख रही है। एक ऐसी बेटी
बेटे और बेटियों में अंतर तो बहुत कम अब दिखाई दे रहा है। बेटियां भी बेटों से कहीं कम नहीं है और नंदिनी ऐसी बेटी थी जो बेटे की तरह अपने परिवार, मायके और ससुराल दोनों को संभालने का काम कर रही थी और यह अपराधियों को देखा नहीं गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। नंदिनी का एक छोटा बेटा है और देखिए एक छोटा सा बेटा है और किस तरह से मासूम बेटे के सर से माँ का एकदम साया हट गया। इधर है उनकी सास हैं। एक और बात सामने आई है, कहाँ गए उनके पति? आप पति हैं, क्या नाम है आपका? अच्छे लाल जी, प्रार्थना पत्र कौन दिया था, आप दिए थे कि? हम नहीं दिए थे, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम नहीं पढ़े लिखे थे, कोई दूसरा दिया था। कोई दूसरा दिया था। तो सुन रहे हैं कि एक वैसे ही दस्तखत करा लिया गया बिना लिखे हुए? नहीं, कोई दूसरा लिखा था, साइन कर लिखा। अच्छा, जानते थे आप क्या लिखा गया है? जानते नहीं थे, हम पढ़े लिखे। आपको पढ़कर सुनाया गया था? नहीं, पढ़कर नहीं सुनाया। पढ़कर सुनाया नहीं गया। और भी दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर यही वो घर है जहाँ नंदिनी राजभर की हत्या हो जाती है। भारती सुहेल देव समाज पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव की हत्या हो जाती है और इसी घर में हत्या होती है। और यहाँ अभी भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से यह कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। यानी जब उसकी हत्या हुई होगी तो कितनी लड़ाई हुई होगी, कितना मारपीट हुआ होगा। यहाँ चूड़ियाँ टूटी हुई हैं, सामान गिरे हुए हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है और नंदिनी राजभर को इसी कमरे में मौत के घाट उतार दिया गया। उस समय नंदिनी राजभर स्वयं और एक बच्चे के साथ थी। आपको बता दें कि जहां सरकार एक तरफ भू माफियाओं के ऊपर नकेल कसने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपको एक और चीज ध्यान दिला दें कि तत्काल में चुनाव आ गया है। सभी पार्टियां अपना अपना ताल ठोक करके चुनावी मैदान में कूद रही हैं। वहीं अपराधी कहीं न कहीं चुनाव में खलल डालने का भी षड्यंत्र रचते हुए और सरकार के मंशा पर पानी फेरने का काम करने के साथ साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर एक है, आप सुहेल पार्टी से हैं का? राजभर हैं? हाँ, राजभर हैं। ये आए थे राजभर जी, क्या कहे? हमको नहीं मालूम क्या कहे, आवाज ही नहीं सुनाई हम लोग। आप में से किसी से बात किए थे? का कहे? बोले हैं सर, कह रहे हैं क्या चाहती हो? हम तो यही मांगे सर कि मेरी बहन की जितनी कातिल है सबको फांसी का सजा सुनाया जाएगा, उनको घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। हम लोग यही मांग किए हैं, कह रहे हैं ठीक है हम वही करेंगे। ठीक है, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, उनको फांसी की सजा होती है तो अलग की बात है। फिलहाल कोई मुआवजे की बात की गई? कह रहे हैं हम आगे सब कुछ हम देख लेंगे। नहीं, कोई मुआवजे की बात नहीं की? नहीं। बच्चे की परवरिश कैसे? नहीं, कहे हैं सर, कह रहे हैं हम उसको एडमिशन करवाएंगे, अच्छे क्लास में डालेंगे, हम लोग उसको प्रेरित करेंगे। नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन मुआवजे के रूप में कुछ कहने के लिए बोले? नहीं बोले हैं, कहे हम आगे बताते, उस समय नहीं ये बताए। उस समय नहीं बताए। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर भारती सुहेल देव पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी पहुंचे थे और जिन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि हर हाल में वे इनके कातिलों की, नंदिनी के कातिलों को सजा दिलाने का काम करेंगे और साथ ही में इनके परिवार की देख रेख करना अब उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात को कहा। आपको एक बात और दिला दें कि जहां एक तरफ सरकार में मंत्री पद मिलता है, वहीं दूसरी तरफ सुहेल देव पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार की या प्रशासन की गाज गिर रही है। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो सरकार खुद चाह रही है या शासन प्रशासन के लोगों को रास नहीं आ रहा है सुहेल देव पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ चलना, जिसके लिए उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर आए दिन एक न एक गाज गिर रही है। यह एक मर्डर मत समझिए कि नंदिनी राजभर का कत्ल हुआ है, यहाँ दोहरा मर्डर है। यदि पहले बार में ही पुलिस अज्ञान में ले ली होती तो आज नंदिनी राजभर के ऊपर ये कहर नहीं गिरता। पुलिस आखिर क्यों नहीं इस मामले को सब जान ली? जब बाल किशुन की हत्या होती है
उस मामले को पुलिस संज्ञान में नहीं लेती, जिसके चलते नंदिनी राजभर की भी हत्या हो जाती है। तो इस दोहरे मर्डर का असली जिम्मेदार कौन है, ये आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे। नमस्कार।